हेलो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और पता है साथियों कि 25 तारीख को बिहार बोर्ड क्लास 12 का रिज़ल्ट जारी कर दिया है। और जो बच्चे इस बार इंटर के एग्ज़ाम में सफल हुए हैं उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होती है ना, सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन करने का ज़रूरत होती है आज के डेट में, क्योंकि सब्जेक्टिव में उतना नंबर नहीं करता है जितना आपका ऑब्जेक्टिव में। अगर ऑब्जेक्टिव आपको कॉन्फिडेंस से याद है तो नंबर आती है, नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव से आपका नंबर नीचे चला जाता है। तो आइए, मैं सीरीज लेके आया हूँ क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI। इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। तो आपको पता होगा साथियों, ये हर्यक वंश के काल में था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन किस नदी के संगम पर किया था। तो गंगा, सोन, पुनपुर, इनमें से आपका सभी हो जाएगा। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है। तो आपको पता होगा, नेपोलियन को कहा जाता है। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो ये आपका प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था। तो आपको पता होगा, ये श्रीलंका भेजा था साथियों। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो ये रचनाकार किए थे अभिज्ञान शकुंतलम के कालिदास, याद रखिएगा साथियों। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है। तो ये अशोक को प्रियदर्शी देवा नाम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था। तो ये राष्ट्रकूट शासक ने कराया था साथियों। ये इस बार एग्जाम में पूछा गया था हिस्ट्री में, याद रखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है। तो ये आपका पाकिस्तान में साथियों। अशोक किस वंश से संबंधित था। तो ये मौर्य वंश से संबंधित था, याद रखिए। उपनिषद की संख्या कितना होता है। तो ये आपका हो जाएगा 108। ठीक है। अशोक के शिलालेख किसने पढ़ा था। तो ये आपका जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, याद रखिएगा। कह रहा अशोक किस धर्म का अनुयायी था। तो ये अंतिम बौद्ध धर्म को अपना लिया था, याद रखिएगा। सुदर्शन झील का निर्माण अपने खर्च से किसने करवाया था। तो ये आपका रुद्रदामन ने करवाया था, याद रखिएगा। धन का देवता किसे कहा जाता है। तो ये आपका कुबेर है। अवंती की राजधानी कहाँ थी। तो ये आपका उज्जैन हो जाएगा साथियों। कौशल की राजधानी कहाँ थी। तो कौशल की राजधानी हो जाएगा आपका श्रावस्ती। गंधार की राजधानी कहाँ थी। तो ये आपका हो जाएगा तक्षशिला। नंद वंश का संस्थापक कौन था। ये आपका महापद नंद हो जाएगा साथियों। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो ये आपका घनानंद हो जाएगा, नंद वंश का अंतिम राजा। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल बताइए। तो ये आपका 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ। तो आपको पता होगा 298 ईसा पूर्व में सरवन बेलगोला में हो गया था साथियों। गुप्त वंश का स्थापना किसने किया। तो ये श्रीगुप्त ने किया था। गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। कह रहा है पुराणों की संख्या कितना है। तो ये आपका 18 हो जाएगा। पंचचिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो ये आपका हो जाएगा चांदी और तांबा दोनों हो जाएगा साथियों। मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी कौन था। तो ये आपका हो जाएगा मेगास्थनीज। वत्स की राजधानी कहाँ थी। तो ये कौशाम्बी हो जाएगा साथियों। काशी की राजधानी कहाँ थी। तो काशी की राजधानी हो जाएगा आपका वाराणसी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी। तो ये तोसली थी। ये सॉरी मिस्टेक होगी, याद रखिएगा, तोसली। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा रुद्रदामन से। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे। राजा खारवेल से।
अध्याय के लेखक कौन है? तो अष्टाध्याय के लेखक हो जाएगा आपका पाणिनि, याद रखिएगा। कह रहा ऋग्वैदिक का समय था दोस्तों, तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो कहीं ना कहीं साथियों ये इतना ऑब्जेक्टिव था, इसका 2 पार्ट करा चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों मेहनत कीजिएगा तो जीवन में आपका रिजल्ट बेहतर ही आएगा, क्योंकि जब तक आप मेहनत खुद पे नहीं कीजिएगा तो आपका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। टीचर कितनों भी पढ़ाएगा समझाएगा, लेकिन मेहनत आपको करना होगा दोस्तों। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक।